सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कि इंडिया में टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कितने टाइप के एजुकेशन है, राइट? तो वो है फॉर्मल एजुकेशन, हिंदी में आप इन्हें बोल सकते हो औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, राइट? तो औपचारिक, अनौपचारिक एंड निरौपचारिक, ये 3 टाइप के एजुकेशन है। वैसे हम पढ़ के जाएंगे डिस्टेंस एजुकेशन भी, वोकेशनलाइजेशन भी और टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी। तो इनको पहले समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं फॉर्मल एजुकेशन में, इनफॉर्मल में, नॉन फॉर्मल में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। तो फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि आपको पता है औपचारिक शिक्षा, सो इसे याद रखने के लिए आपको बस ये याद रखना है कि जो यहाँ पे टाइम होता है, प्लेस होता है, करिकुलम, ये सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं, राइट? सो फॉर्मल एजुकेशन इज गिवन इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है उसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज दे इन्वॉल्व फिक्स्ड टाइम, प्लेस एंड करिकुलम। दैट मीन्स एवरीथिंग इज सो स्ट्रक्चर्ड, राइट? हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, राइट? जैसे कि आप स्कूल्स की अगर बात कर लो तो पहले आपको प्री प्राइमरी में जाना है, देन उसके बाद प्राइमरी में जाना है, उसके बाद मिडिल, राइट, सेकेंडरी। तो ये सारा स्ट्रक्चर्ड हायरार्की स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है फॉर्मल एजुकेशन में। सो फुल टाइम विल बी देयर, प्रॉपर प्लेस शुड बी देयर एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हो कि दीज फॉर्मल एजुकेशन इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे स्कूल में आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट, राइट, तो वो सारी चीजें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका टाइम, आपका प्लेस, आपका करिकुलम, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड देन। और सर्टिफिकेशन और डिग्रीज इशू होती है फॉर्मल एजुकेशन में। सो सर्टिफिकेशन एंड डिग्रीज should be granted to the students and it is given by specially qualified teachers. So formal education देता कौन है? Qualified, specially qualified teachers, right? So strict discipline follow होता है। So जितना भी आपकी एजुकेशन स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। इट हैज अ सिलेबस टू बी कवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट? एक सिलेबस होता है जिसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही खत्म करना है, एंड इट इज गिवन बाय क्वालिफाइड टीचर्स सो दैट एवरीथिंग इज फॉलोड हियर, एवरीथिंग इज सो स्ट्रक्चर्ड हियर। वो होता है वेल फॉर्मल एजुकेशन। तो टाइम, प्लेस, करिकुलम, सारा का सारा सब चीजें फिक्स्ड है, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो इनफॉर्मल एजुकेशन, सो इट इज when you are not studying in a school or an institution and do not use a particular learning method, right? किसी भी स्कूल में आप शिक्षा लेने नहीं जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हो और कोई पर्टिकुलर लर्निंग मेथड यूज नहीं हो रहा है, तो वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। एंड इट इज नॉट प्री प्लान बिकॉज इट कैन बी लर्न फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपको एजुकेशन मिल सकती है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, अनकॉन्शियसली एंड आपका इनफॉर्मली एजुकेशन दी जाती है। दैट मीन्स एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली, राइट? तो बिकॉज ऑफ जितना भी आपकी फॉर्मेलिटीज या रूल्स और स्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं होता, सारा का सारा चीजें यहाँ पे इग्नोर होता है, यहाँ पे पता भी नहीं होता अनकॉन्शियसली कि चीजें आपको पता चली। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग, राइट? कि आपने किसी चीज को देखा, आपने किसी चीज से सीखा या आपके पेरेंट्स के थ्रू, ये आपका हो जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आप इसे बोल सकते हो कि इट हैज नो डेफिनेट सिलेबस, कोई सिलेबस यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, because it is given deliberately and unconsciously. It is a lifelong process.
किसी फ्रेंड से, पेरेंट्स से जो चीजें आप सीखते हो वो चीजें चलती रहती हैं. सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड हियर, राइट? आर नॉट इन्वॉल्व्ड हियर. तो यहाँ पे जो भी लर्निंग टेक्स प्लेस इंसिडेंटली, राइट, या स्पॉन्टेनियसली. आप मूवी देखकर आए, आपने उससे कुछ सीखा, तो स्पॉन्टेनियस लर्निंग उसे कहा, ठीक है? तो इन सब चीजों को हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जहां पे किसी का भी इंटेंशन नहीं होता है, राइट, कि एजुकेशन इम्पार्ट करना. यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता. इट इज जस्ट बाय अनकॉन्शियसली, इट्स जस्ट बाय इनफॉर्मली. आपको यहाँ पे इंडिविजुअल कोई चीज सीखता है, राइट? तो जैसे आप बोल सकते हो कि आपकी फैमिली के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, कोई सोशल गैदरिंग के थ्रू, अपने प्लेग्राउंड में या रिलीजियस सेरेमनीज में, ये सब के थ्रू अगर आप कुछ सीखते हो, या टीवी, न्यूज़पेपर भी आपके इनफॉर्मल एजुकेशन के टाइप है, क्योंकि वो भी आपको वहां भी इंटेंशन नहीं है, बट फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज, सो दैट इट्स लाइक इनफॉर्मल एजुकेशन ओनली. यहाँ पे आपको दो और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है. इनफॉर्मल एजुकेशन में एक होती है एक्टिव एजेंसी और एक होती है पैसिव एजेंसी, राइट? तो एक्टिव एजेंसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग मिलते हैं, जो इंडिविजुअल मिलते हैं, दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड शेयर देयर व्यूज एंड एवरीथिंग, तो उसे बोला जाता है एक्टिव एजेंसी. तो एक्टिव एजेंसी में आप बोल सकते हो फैमिली, फ्रेंड्स, नाउ स्पोर्ट्स क्लब, कोई भी, योर स्कूल इज योर एक्टिव एजेंसी. पैसिव एजेंसी इनको बोल सकते हो वन वे ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ जो इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ वन वे होता है. वन वे ट्रैफिक इसलिए बोलते हैं इसे, राइट? दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल को, पैसिव एजेंसी नो डाउट इन्फ्लुएंस करती है एजेंसी को, इंडिविजुअल को, बट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड एट ऑल बाय द इंडिविजुअल, राइट? ये खुद तो इन्फ्लुएंस कर रही है, बट वो इंडिविजुअल इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है. दे बोथ द थिंग्स आर नॉट एक्सप्रेसली और यू कैन से इन्फ्लुएंस्ड और इंटरेक्ट एट द सेम टाइम. तो इसलिए कहा जाता है पैसिव एजेंसी. सो एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एजेंसीज आर लाइब्रेरीज, your press, cinemas, magazines are your passive agency. Okay, so these agency are also providing informal education as they develop the social attitude and receive all kinds of social interaction experiences, right, from where individual can getting these experiences and interaction, so that these are also known as informal education. Then the third one is non-formal education. See, हमने formal education पढ़ा, यहाँ prefix यूज हुआ है non. That means सारी चीजें जो formal education में पढ़े, time, place and curriculum, वहां हमने पढ़ा था fixed, यहाँ non लगा है, that means flexible. ये तीनों की तीनों चीजें फ्लेक्सिबल यहाँ पे, दैट मीन्स कि टाइम, प्लेस, करिकुलम, एवरीथिंग इज सो फ्लेक्सिबल इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन. सो यहाँ पे कोई चीज फॉलो नहीं हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हाँ एक चीज है कि यहाँ पे भी जो एजुकेशन मिल रही है वो भी किसी स्पेशलाइज्ड टीचर्स से मिल रही है. मैंने अभी बताया सारी चीजें फॉर्मल एजुकेशन की तरह है, बट नॉन लग गया क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है. यहाँ पे जो एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है वो भी स्पेशलाइज्ड, विच इज गिवन ऑल्सो बाय क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड टीचर्स. दैट मीन्स someone who is not in school can now learn new skills, and वो new skills की learning, जैसे आपका adult education या adult literacy education, ये सब आपका non formal education है. आपका distance learning, right, या learning from experiences, learning from work, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं. क्यों? क्योंकि सारी चीजें it is given by, all the education is given by specialized teachers, but it is non